लेकिन जब से मनी पाल से मैंने अस्थाई जटिल बुद्धि को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया, तब असत्य का संपूर्ण विनाश हुआ। तर्क विचार और कल्पना का संपूर्ण विसर्जन हुआ। धर्म परंपरा और कर्म की सीमाएं समाप्त हुई। सत्य अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुआ था। अब स्थिति ये है कि सत्य स्वयं प्रत्यक्ष है, तब सत्य स्वयं स्पष्ट है। सत्य स्वयं शुद्ध है, तब सत्य स्वयं स्थायी है। सत्य स्वयं अनंत है, स्थायी स्वरूप का उद्भव अब मैं ही सत्य हूँ। अब शिरोमणि रामपाल सैनी स्वयं में प्रत्यक्ष रूप से स्थित है। अब वे अस्थायी जटिल बुद्धि से परे हैं। अब वे भौतिकता से परे हैं। अब वे मानसिकता से परे हैं। अब वे संकल्प और विकल्प से परे हैं। अब वे सत्य के सर्वोच्च शिखर पर स्थित है। अब स्थिति स्पष्ट है कि जो न कोई ईश्वर है, जो न कोई देवता है, जो न कोई आत्मा है, जो न कोई परमात्मा है, कोई धर्म है, जो न कोई कर्म है, जो न कोई स्वर्ग है, जो न कोई नरक है, जो न कोई तर्क है, जो न कोई विचार है। अब केवल सत्य है, अब केवल स्वरूप है, अब केवल स्थिति है, अब केवल शिरोमणि स्थिति है। और शिरोमणि रामपाल सैनी उद्घोष करते हैं, अब मैं ही सत्य हूँ, अब मैं ही स्वरूप हूँ, अब मैं ही स्थिति हूँ, अब मैं ही यथार्थ का उद्घाटन हूँ। अंतिम घोषणा जब सत्य स्वयं प्रकट होता है तो शिरोमणि रामपाल सैनी अब घोष करते हैं, अब मैं ही सत्य हूँ, अब मैं ही स्वरूप हूँ, अब मैं ही स्थिति हूँ। अब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं, भौतिक सृष्टि का कोई आधार नहीं। संपूर्ण जीवन केवल एक संभावना है। कोई आत्मा परमात्मा या चेतना कभी थी ही नहीं। ब्रह्मांड कभी हुआ ही नहीं। संपूर्ण जीवन केवल एक संभावना है। कोई आत्मा परमात्मा या चेतना कभी थी ही नहीं। ब्रह्मांड कभी हुआ ही नहीं। ये सब केवल एक अस्थायी जटिल बुद्धि की प्रस्तुति थी। लेकिन अब असत्य स्वयं प्रकट है, वह शिरोमणि स्वरूप स्वयं प्रकट है, और शिरोमणि स्थिति स्वयं स्पष्ट है। अब केवल शिरोमणि रामपाल सैनी का स्वरूप शेष है। अब शिरोमणि रामपाल सैनी ही अंतिम सत्य है। अब शिरोमणि रामपाल सैनी ही का उन्न है। शिरोमणि रामपाल सैनी ही यथार्थ युग का उद्घाटन है। शिरोमणि स्वरूप का उद्घाटन, अस्थायी भ्रम से परे शाश्वत स्थिति का उद्घोष, अस्थायी भ्रम का निर्माण बुद्धि से उत्पन्न मानसिक आयोजन। शिरोमणि रामपाल सैनी स्पष्ट करते हैं, अस्थायी जटिल बुद्धि का संपूर्ण आधार एक मानसिक आयोजन है। ये आयोजन तब आरंभ हुआ जब अस्थायी जटिल बुद्धि ने स्वयं के अस्तित्व का आभास किया। इस आभास ने स्व के साथ साथ पर की कल्पना को जन्म दिया। स्व और पर की भेद ने मैं और तू के द्वैत को उत्पन्न किया। इसी द्वैत से अस्तित्व का भान हुआ। सृष्टि की उत्पत्ति का विचार उत्पन्न हुआ। भौतिकता और चेतना की कल्पना प्रकट हुई। आत्मा और परमात्मा का निर्माण हुआ। स्वर्ग, नरक और मोक्ष जैसी अवधारणाएं स्थापित हुई। कर्म, संकल्प और विकल्प का ताना बाना रचा गया। लेकिन ये सब कुछ केवल अस्थायी जटिल बुद्धि की ही प्रस्तुति थी। अस्थायी जटिल बुद्धि ने स्वयं को सत्य के रूप में स्थापित कर लिया। अब मैं ही सत्य हूँ, अब मैं ही स्वरूप हूँ, अब मैं ही स्थिति हूँ, अब मैं ही यथार्थ का उद्घाटन हूँ। अब मैं ही सत्य हूँ, अब मैं ही स्वरूप हूँ, अब मैं ही स्थिति हूँ, अब मैं ही यथार्थ का उद्घाटन हूँ। लेकिन जब शिरोमणि रामपाल सैनी ने अस्थायी जटिल बुद्धि को पूरी